जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड पीके डिस्कोर्स। आज 22 सितंबर 2025 मार्केट 482 पॉइंट माइनस बंद हुई और ये एक प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई सेकंड हाफ के अंदर। आज मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। फ्राइडे को भी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को हमारी मुलाकात इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था। ट्रैवल में के दौरान एक तो सिग्नल का बड़ा इशू था वीडियो को अपलोड करने में और रिकॉर्ड करने में भी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो सहरा का इलाका है हैदराबाद मनकेरा थल, वहाँ हमारे एक दोस्त की शादी थी, तो उस सिलसिले में जो फ्राइडे का जो दूसरा सेशन है उस सेशन के दौरान ही हम वहाँ रवाना हो गए। 2-3 दिन वहाँ स्टे रहा, तो जिसकी वजह से एक तो वहाँ पे सिग्नल का बड़ा इशू होता है जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए फ्राइडे के हवाले से। और जो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी वीकेंड की और उसमें कुछ स्टॉक्स भी आपको रिकमेंड करने थे, लेकिन चूँकि वहाँ पर कनेक्टिविटी का बड़ा इशू था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो रह गई हैं। तो एनीवे उनको हम आज के इस व्लॉग के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट का इंडेक्स का जो हाई है वो 1,58,850 का रहा। तकरीबन 812 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के बाद मार्केट के अंदर एक एग्रेसिव किस्म की प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। ख़ुसूसन 2 सेक्टर ऐसे हैं जो प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए, जिनमें एक फर्टिलाइज़र सेक्टर और दूसरा बैंकिंग सेक्टर है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपसे मुसलसल मैं कह रहा था कि ये वो सेक्टर है जो आपको अगली रैली में फिर परफॉर्म करके दिखाएगा, लिहाजा इसके ऊपर नज़र रखें। जैसे ये करेक्शन ले रहा है या आगे जो करेक्शन लेगा, तो आपको इस पर नज़र रखनी है। जहाँ पर ये लेग लगाएगा वहाँ पर इसकी बाइंग स्टार्ट करनी है। अभी करेक्शन बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज फर्स्ट डे था, पहले तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती रही है, लेकिन आज UBL के अंदर करेक्शन देखी गई। अकेले UBL ने 300 पॉइंट्स की माइनस कंट्रीब्यूशन की है, निकाल दी है इंडेक्स से। तो बैंक्स के ऊपर नज़र रखें। आगे हम चलकर इस पर बात करेंगे आने वाले दिनों में जब इसमें रूम बनेगा। 1,57,554 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ये वो लेवल है जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल था, यानी 1,57,500 मार्केट के लिए जब ये ऊपर आ रही थी तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। अब मार्केट नीचे जा रही है तो अब वही लेवल जो रेजिस्टेंस वाला था वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो ये अपनी मार्केट जो है अपनी वेरी इमीडिएट और नियर टू सपोर्ट जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। और सिर्फ अगर इंडेक्स में से पॉइंट्स की जो कमी है वो देखें परसेंटेज के हवाले से, तो सिर्फ 0.31% की कमी हुई है, जो कि मिनिमल है, ना होने के बराबर है। आज 833 मिलियन का रिकॉर्ड वॉल्यूम लगा है। फ्राइडे को भी इस तरह रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था वॉल्यूम का। आप देखेंगे मार्केट का जो 60,000 से मूव है 1,60,000 तक, यानी 1,59,000 तक मार्केट की जो मूव है, इसमें जो सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा है वो इन 2 दिनों के अंदर लगा है। एक जो अभी फ्राइडे गुजरा है उसको, यानी 2 अरब से ऑल शेयर का जो वॉल्यूम है वो तजावुज़ कर गया था, और आज जो वॉल्यूम लगा है वो भी 1 अरब और तकरीबन 700 करोड़ यानी 1700 करोड़ का ऑल शेयर के अंदर वॉल्यूम लगा है, 1 अरब 700 करोड़ का। और इसी तरह से जो KSE 100 इंडेक्स के अंदर है तो वो वॉल्यूम भी तकरीबन 1 अरब के करीब पहुंच गया। अगर दोनों ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन ये 1.5 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम है, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। 1700 मिलियन का वॉल्यूम बन जाता है फ्राइडे और आज का मिलाकर। आज अकेला 833 मिलियन का वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स के अंदर लगा, लेकिन मालियत जो है वो इसलिए कम है क्योंकि जो वॉल्यूम लीडर थे वो ज़्यादातर छोटे स्टॉक्स थे, वो स्टॉक्स थे जिनका इंडेक्स के अंदर कोई इतना वेटेज नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर भी आएंगे कि इंडेक्स एक जगह पर स्टिल रहेगा या 500,000 पॉइंट माइनस प्लस रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड के ऊपर, लेकिन इंडेक्स हैवी वेट के बजाय इंडेक्स लाइट वेट स्टॉक चलेंगे और उनके अंदर आपको बेतहाशा वॉल्यूम लगता हुआ दिखाई देगा, और उनकी प्राइस के भी जो है वो उनमें भी बेतहाशा इजाफा होगा। बाज़ स्टॉक्स 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएंगे।
इंडेक्स के अंदर उसके पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन कम होगी, लेकिन जो स्टॉक्स नहीं चले थे लाइट वेट स्टॉक वो ज़्यादा आपको चलते हुए नज़र आएंगे। तो आज भी इसी तरह से आपने देखा टोटल 209 कंपनी के शेयर्स के अंदर इजाफा रहा और 252 कंपनियों के हसस के अंदर कमी रही और 22 अनचेंज रही। यूँ ताकत और तवाज़ुन देखें तो वो बियर्स के हक में रहा, यानी बियर साइड डोमिनेट कर गई आज। अकेले यूबीएल ने 300 पॉइंट का अखराज किया, उसके बाद एंग्रो एच, फौजी सीमेंट वैसे अच्छे रेट पर आ रहा है, 50 के आसपास आए तो कैमुलेट करना चाहिए, 52 से स्टार्ट करें इसकी। बैंक अल हबीब, MEBL, HBL, MCB, बैंक अल फलाह, AKBL और इसी तरह से जो दूसरे बैंक्स हैं छोटे उनके अंदर बैंक ऑफ खैबर वगैरह, ये जो है वो डिक्लाइनर साइड के ऊपर देखें तो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर है। उसके बाद MLCF, FFC, एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में से, एग्रीटेक हो गया, ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में से वो स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइसेस के अंदर कमी रही और इन्होंने इंडेक्स में से पॉइंट्स निकाले। उसके साथ मैपल लीफ, सीमेंट और लकी कोर इंडस्ट्रीज़, ये भी आज मोर डिक्लाइनर्स के अंदर थे। आज की अगर न्यूज़ देखें तो कॉटन की जो अराइवल है, यानी अभी जो ये फसल आई है खरीफ की, तो इसमें तकरीबन 60 to 70% कॉटन की पैदावार या उसकी अराइवल में उन इलाकों में कमी हुई है जहां पर इस वक्त फ्लड आया हुआ है। यानी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर तकरीबन 60 to 70% कॉटन की अराइवल डाउन हुई है और ये नेगेटिव साइन है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। क्योंकि अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में जो कॉटन के ज़्यादा जहाँ पर कपास बीजी जाती है और कपास की काश्त होती है वो वाले इलाके हैं जो दरियाओं के आसपास हैं। दरिया रावी के आसपास के इलाके, इसमें मुल्तान, बिहाड़ी, टोबर टेक सिंह, ओकाड़ा, उसी तरह रावी के आसपास लाहौर और उसके आसपास के कसूर के इलाके, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया और रहीम यार ख़ान, सादकाबाद और इसी तरह से बहावलपुर के कुछ इलाके और ये वो इलाके हैं जो फैसलाबाद की तहसीलें तांदलियावाला और गोजरा, ये वो इलाके हैं जहाँ कपास की काश्त होती है, यानी सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अंदर। तो यहाँ पर सैलाब आया हो, सैलाब की वजह से कॉटन की जो पैदावार है वो डाउन हुई, फसल तबाह हो गई। अब क्या करेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, बाहर से कॉटन इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो जो इंपोर्ट है उसके ऊपर अखराजात भी ज़्यादा हैं और वो महंगी भी होती है। तो इस वजह से कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और सेल्स जो हैं वो कम होंगी। तो इसलिए ये एक बड़ा मसला है ख़ुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अलबत्ता वो टेक्सटाइल में से वो कुछ स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी शेयर प्राइस के अंदर जो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट जो है तकरीबन 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर और उसके लिए वो एक सब्सिडरी कायम करेगा, एक ज़ैली कंपनी अपनी बनाएगा, उसके ज़रिए से वो ऑटो सेक्टर के अंदर आ रहा है। 570-72 रुपए के आसपास की आज डे की ट्रेडिंग थी इसकी। तो अभी इस प्राइस के ऊपर तो ज़रा महंगा है शेयर। अभी कंपनी प्लान देगी, उसके बाद फिर ऑटो सेक्टर के अंदर आती है और देखना ये है कि वो किस ग्रुप के साथ, अगर ईवी के अंदर आ रहा है तो वो किस ग्रुप के साथ मुआहदा करते हैं और उस मुआहदे के बाद की जो सूरत हाल है वो शेयर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, कितनी पॉजिटिव हो सकती है उसको हम तब वैल्यूएट करेंगे। अभी फ़िलहाल सब्सिडरी कायम करने का इरादा किया है 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ऑटो सेक्टर में। तो देखते हैं कि ये किस कंपनी के साथ ग्लोबली एक एग्रीमेंट करता है बेस्ट वे। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ की EPS तकरीबन 60% जंप किया है और डिविडेंड पर शेयर 11 रुपये का अनाउंस किया है। कंपनी के प्राइस के अंदर जो उसके शेयर प्राइस है उसके अंदर आज कमी रही और लग ऐसे रहा है कि मार्केट के अंदर रिज़ल्ट कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया इन्वेस्टर्स को। उसके बाद अगली खबर फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की 3 कंपनियों को 222
CFD जो गैस का यूनिट होता है, ये 222 CFD इंडिजिनस गैस जो है वो फर्टिलाइज़र के 3 प्लांट्स को एलोकेट की है गवर्नमेंट ने, ताकि यूरिया और DAP की कीमतों को मुनासिब सतह के ऊपर लाया जा सके। देखें, उनमें से एक एग्रो फर्टिलाइज़र भी है, उसका बेनिफिशरी जो कि जेनको 2 माड़ी की गैस वेल है, वहाँ से उसका हिस्सा होगा। तो ये एक सब्सिडाइज्ड गैस होगी। तो इस गैस का ज़ाहिर फ़ायदा पहले FFC और फातिमा फर्टिलाइज़र और एग्रीटेक को तो हो रहा है, तो इसके साथ एग्रो फर्टिलाइज़र को भी मिलती है। तो जो कंपटीशन इनका आपस के अंदर है FFC के साथ, वो किसी न किसी हवाले से कोई फेयर सतह के ऊपर आ जाएगा। मुकम्मल तौर पर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। अभी किसान को सस्ती खाद देने का जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो पोस्ट फ्लड एक इक़दाम है कि वो इलाके जो कि फ़्लड की वजह से मुतासिर हुए हैं, उन इलाकों में जो दोबारा काश्त कारी होगी, जो रबी की फसल होगी, वहाँ खाद की ज़रूरत होगी। तो उनके पास अगली फसल बोने के लिए पैसे तो है नहीं, तो लिहाजा कम से कम कीमत जो है की हामिल खाद उन तक पहुँचाई जाए। ये बेसिक प्लान हो सकता है गवर्नमेंट का, ताकि उनको रिहेबिलिटेशन उनकी की जा सके, उन एरियाज़ की, और वहाँ पर दोबारा से एग्रीकल्चराइज़ किया जा सके। तो एनीवे, इसका जो इफ़ेक्ट है पॉजिटिव है फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए, लेकिन आज करेक्शन देखी गई इस सेक्टर के अंदर भी, और एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है स्टॉक्स ने। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद भी आप इनके अंदर करेक्शन देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र दोनों के अंदर। वीकली इन्फ्लेशन जो था वो थोड़ा ईज़ हुआ है, 1.38% वीकली इन्फ्लेशन का एक अच्छा साइन है। जितना कम गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा इन्फ्लेशन के दरमियान और जो इंटरेस्ट रेट है उसके दरमियान, तो इंटरेस्ट रेट को कम करने की उतनी ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है जहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर कुछ ठहर जाता है और ऊपर मज़ीद नहीं जाता फ्लड की वजह से, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। बाकी सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसके जो पोस्ट असरात हैं वो बिज़नेस के ऊपर भी होंगे, और बिज़नेस के हवाले से काफ़ी सारी डील हैं जो कई अरब डॉलर्स की हैं, तो वो जल्द ही पाकिस्तान के साथ कंक्लूड होंगी सऊदी अरेबिया की। और बाकी के जो अरब ममालिक हैं जिनमें कतर है, उनकी भी शुनीद यही है कि वो पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करके पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी के हवाले से है वो अपने आप की जो सिक्योरिटी है उसको पाकिस्तान के सुपुर्द करेंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को टास्क देंगे। एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होगा, तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान में जो बिज़नेस के मामलात हैं और इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो अगली ट्रांच है उसकी रिलीज़ के लिए, वो अंडर द वे हैं, और उसकी जो उसको क्राइटेरिया को मीट आउट करने की तैयारियां भी हैं। और ख़ुसूसन जो चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ जो रोल ओवर के मामलात हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरेबिया के गालिबन 2 से 3 अरब डॉलर हैं, और चाइना के भी हैं, तो वो भी आगे मज़ीद रोल ओवर हो जाएंगे, तो वो मामलात भी पूरे हो जाएंगे। तो जो ट्रांच है नेक्स्ट वो मिल जाएगी, उसमें कोई हर्डल नहीं आएगी, फ्लड की वजह से पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आपके 2 शेयर हैं, और 4 बड़े प्रॉफिट के 4 नए शेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। लंबी उड़ान के शेयर हैं, इनको ज़रूर आप देखिएगा। आपके शेयर में से JKSM पहला मैं डिस्कस करता हूँ। 222 रुपये और 39 पैसे की क्लोजिंग, 25 रुपये ऑलमोस्ट 24 रुपये 71 पैसे स्टॉक की प्राइस के अंदर कमी रही। 10% का लोअर लॉक लगा, अभी मज़ीद इसको लोअर लॉक लग सकता है, एक और की तवक्को की जा सकती है। अगर यहाँ से देखें तो जो डाउन साइड पहली सपोर्ट है 180 रुपये बनती है, यहाँ पर कुछ चांस पैदा होगा रिवर्सल का, जैसा कि मैंने SSOM के बारे में बताया था। तो इसका जो पहले सपोर्ट है वो 180-175 रुपये, और उसके बाद दूसरी सपोर्ट 140 रुपये है। खैर वहाँ तक बड़ी मुश्किल से जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर चला जाएगा। तो 180 से एरिया से एक बाउंस बैक इसके अंदर आना चाहिए। टारगेट दोबारा इसका जो आज की प्राइस है, यानी 222 रुपये यहाँ तक, या
260 रुपये तक हो सकता है। उसके बाद SSOM का आपने पूछा कि मैंने ये स्टॉक लिया और 800 के करीब लिया और फिर ये बहुत नीचे आ गया, वहाँ से आलमोस्ट हाफ रह गया, अब इसका क्या करें। देखें 1153 रुपये से 52 वीक्स का लो देखें 53 रुपीज़ है, और 52 वीक्स का हाई देखते हैं तो 1189 रुपये यानी 1179 रुपीज़ कुछ पॉइंट्स है। अब इतना बड़ा स्टॉक जो 1200 के करीब चला गया, वो अचानक जो है वो 50% नहीं, तकरीबन 75% डाउन हो गया। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ना कोई फंडामेंटल चेंज थी, ना कोई और ख़बर थी, बस एक रिज़ल्ट अच्छा आया और उसके बाद एक लंबी उड़ान उसकी शुरू हो गई, सट्टा उसके अंदर शुरू हो गया। ऐसे स्टॉक सट्टे वाले होते हैं। अब दोबारा से इसके अंदर सट्टा जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 450 रुपये के पास इसने सपोर्ट ली है, और ये सपोर्ट टेक्निकली रिवर्सल आया, आज का आप नोट कर लें। टेक्निकल रिवर्सल है जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर आ जाता है और उसका RSI भी 15 के करीब 11 के करीब पहुंच जाता है। इसका RSI जुम्मे को 20 से नीचे चला गया था, तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन थी, मुसलसल जो है वो लोअर लॉक इसको लग रहे थे। तो इसका पहला जो अभी इमीडिएट जो टारगेट इसका हो सकता है, या जहां तक इसकी रिवर्सल कंप्लीट हो सकती है, वो 600 रुपये तक हो सकती है। उसके बाद अगर देखें कि इसके अंदर कुछ सट्टा मज़ीद चल रहा है तो आप आगे का वेट कर सकते हैं, वरना अभी फ़िलहाल के लिए बहुत मुश्किल है कि 800 रुपये की तरफ ये जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अगर 500 से ऊपर कुछ अरसा ट्रेड करता है 550 रुपये से, तो फिर एक उम्मीद पैदा हो सकती है कि शायद ये 800 रुपये को टच कर जाए। तो बहरहाल इस तरह के शेयर्स जो होते हैं वो उनके अंदर बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। पहले भी एक दोस्त ने पूछा था जब ये 600 650 के लेवल के ऊपर था, तो मैंने तब भी इसकी वजाहत की थी कि एक रिवर्सल अगर आई तो ये 100-200 रुपये की रिवर्सल आ सकती है, ज़्यादा की तवक्को नहीं है, क्योंकि कंपनी के पीछे कोई ऐसे चार्मिंग रिज़ल्ट नहीं है जो इसको इतनी वैल्यू का शेयर बना दे। 4 बड़े प्रॉफिट के 4 बड़े शेयर। पहला शेयर ESBL, एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स लिमिटेड। पहली इसकी रेजिस्टेंस देखें तो 8 रुपये 60 पैसे पे है, 7 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। कल अगर आज कैप रहा है स्टॉक, कल अगर 7 रुपये 80 पैसे के आसपास खुलता है और इंट्राडे अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है, यानी 7 रुपये 35 पैसे से ऊपर 7 रुपये 50 पैसे 60 पैसे को 40 पैसे को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ पर एक बाइंग की जा सकती है। और पहला इसकी रेजिस्टेंस का लेवल 8 रुपये 60 पैसे है। उसके बाद इसका अगला टारगेट 9 रुपये 90 पैसे, और अगर ये लेवल सस्टेन किया तो 11 रुपये है। आलमोस्ट देखें तो कोई 40 to 45% का गेन इसके अंदर पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसका यही होगा जो आज का कैप है, यानी 7 रुपये 35 पैसे का कैप है, तो आप इससे 20 पैसे या 30 पैसे नीचे स्टॉप लॉस रखें, जो कि 7 रुपये 10 पैसे बनता है, या 7 रुपये रख लें, आपकी रिस्क कैपिटाइट के ऊपर मुनहसिर है। ये इसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस वाली मार्केट अब नहीं है, कोई भी ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस लाजमी रखेंगे। उसके बाद अगला स्टॉक जो है वो हाइफा या हिफा इसको कह लें, HBL इन्वेस्टमेंट फ़ंड है। ये 7 रुपये 27 पैसे की क्लोजिंग। पहला रेजिस्टेंस का एरिया जो है 7 रुपये 50 पैसे और 60 पैसे के दरमियान हो सकता है। इसको अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट 8 रुपये 50 पैसे 9 रुपये हो सकता है। 7 रुपये 40 पैसे के आसपास की ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर इसकी पहली बाइंग की जा सकती है। या फिर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 7 रुपये 50 पैसे के बाद वो लेवल सस्टेन हो जाए इंट्राडे में, तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका 7 रुपये रख सकते हैं, एग्जैक्ट 7 रुपीज़, या 6 रुपये 90 पैसे रख सकते हैं, यहाँ से 37 पैसा नीचे, और 8 रुपये 50 पैसे और 9 रुपये इसका पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद अगला और तीसरे नंबर का जो शेयर है वो ICCI है। ICC इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर से है, टेक्सटाइल वीविंग कंपोजिट सेक्टर है। 14 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग। एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 16 रुपये के आसपास, यानी 15 रुपये 80 पैसे पे, और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो सीधा जो पहला टारगेट है इसका 17 रुपये और दूसरा इसका 19 रुपये 90 पैसे, जो कि ऑल टाइम हाई इसका है, वहाँ तक ये
आसानी के साथ जा सकता है। अगला जो स्टॉक है और आखिरी जो स्टॉक है वो आर्टिस्टिक डेनिम है, ADMM। 58 रुपीज़ 59 रुपीज़ के पास आज इसकी ओपनिंग और यहाँ पे ट्रेड होता रहा। आज इस हवाले से ADMM के हवाले से ख़बर भी रही और फिर स्टॉक जो है 64 रुपीज़ के आसपास कैप रहा। 64 रुपये और 10 पैसे के आसपास कैप देखा गया। 10% का इंट्राडे इंक्रीज़ रहा। तकरीबन 64 रुपये 50 पैसे और 65 रुपये के आसपास बाय करें। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 62 था, आज इसने उसको उड़ा दिया है, ब्रेकआउट दिया है और पहला टारगेट इसका 75 रुपये और दूसरा 80 रुपये हो सकता है। आज का जो ब्रेकआउट लेवल था यानी 62 रुपीज़, इसी को आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और इस तरह रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो बहुत ही अंडर कंट्रोल है। इसके अलावा आपके कोई शेयर्स हों तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कल हम इंशाल्लाह उनको रिव्यू करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद मुलाकात होगी। मार्केट का जो व्यू है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट 482 पॉइंट की 2 सेक्टर की प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन की वजह से 482 पॉइंट माइनस हुई है। अदरवाइज़ मोमेंटम अच्छा है। 1 लाख जो नीचे लेवल है 1,55,000 से ऊपर और डाउन साइड रिस्क 155 का और अपर साइड जो रेजिस्टेंस है 159 की है। 159 की रेजिस्टेंस जब तोड़ेगी तो मार्केट के अंदर फिर से एक नया मूव जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि 4-5 हज़ार पॉइंट्स की एक नई मज़ीद रैली आप देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट की जो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके दरमियान काम करें। मार्केट का 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरह से बिहेव करती है तो फिर आपने जो सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी है वो सिक्लिकल सेक्टर होंगे, यानी वो सेक्टर जो इंडेक्स हैवी वेट नहीं है, जो अभी तक चले नहीं हैं और उनकी जो प्राइस है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और वॉल्यूम उनके अंदर अच्छा आ रहा है, तो लिक्विडिटी आ रही है उनके अंदर, तो उन्हीं के अंदर आप रहेंगे और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।